हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तो मेरी आवाज तेज ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे आवाजों को दबा देंगे यीशु के नाम से। वंडरफुल, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ओह, नदी बह रही है। अभी प्रभु के दास ने दो बातें कह दी, हालेलुया, कि विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। बट उस विक्ट्री में, उस जीत में, उसे हासिल करने के लिए कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बढ़ने नहीं देती है। आज उस सीक्रेट को रिवील करेंगे और हर लोग अपने जीत को अपनी जिंदगी में देखेंगे। तो आज उस विक्ट्री पे हम जाएंगे कि कहाँ पे हिंड्रेंस है, कहाँ पे रुकावट होती है कि हमारी विक्ट्री नहीं हम पा पाते हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास ने कहा कि आपके लिए मेज बिछाया गया। हालेलुया। खा रहे हैं शैतानों के सामने, उनका मुंह सड़ रहा है क्योंकि आप अच्छा भोजन खा रहे हैं। वो जो मेज है वो प्रभु की मेज है। परंतु जो कटोरा उमड़ने का क्या अर्थ है? कटोरा उमड़ने का ही अर्थ है आप जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि द रिवर ऑफ जॉय इज फ्लोइंग। कटोरा उमड़ने का ही अर्थ है बहुतायत की आनंद। आनंद आपको मिली बहुतायत की, आप जीत गए। हालेलुया। तो सुनने के लिए सब तैयार हैं। बहुत जरूरी है सुनना, उसे लेना। सुनते हैं, कान यहाँ ब्रेन से जुड़ा है, ठीक है, पर उसका एक जो नस है ना, वो हृदय पे आके ठहरता है। तो जो सुने आप, वो आपके हृदय पे आके ठहरे। हृदय पे ठहरेगा तो पूरे शरीर में काम हो जाएगा। हालेलुया। तो आप लोग सुनने के तैयार हैं? मेरी एक प्रार्थना है, प्रभु जी हर एक के कानों को खोल दीजिए। ऐसा अभिषेक कीजिए कि जो वह वचन सुने उनके हृदय में, उनकी आत्मा में, उनके सोच में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में आके ठहर जाए। सचमुच सभी को अभिषेक कर दे कि उनका कटोरा अब उमड़ने ही लगे और वो बहुतायत की आनंद की नदी में बहते चले जाएं और जयवंत होते चले जाएं। ग्लोरी टू फादर, ब्लेस योर होली नेम, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग खुश हैं? आपको मालूम आप खुश क्यों रहेंगे? अगर आपके अंदर शांति है। सुन लीजिए, पहली बात, शांति सबसे पहले। अगर शांति रहेगी तो वो नदी तो बहुत बड़ी चीज है, तो खुशी की जो एक छोटा सा एक सिप जो प्याला का जो आपने लिया, वो आपको खुशी देगा। मतलब आप तैयार हो गए। तो शांति पहले चाहिए, फिर वो अंदर काम हुआ, खुशी मिला, आशा जिंदा हो गई आपके अंदर। शांति नहीं आएगा, प्रभु कुछ नहीं दे पाएंगे। और जब आपने एक घूंट पिया, वो खुशी मिली, वही आपको उस नदी में डुबकी लगा देगा। हालेलुया। तो मेरे साथ सुनते रहिए। वचन आपने सब सुना है, 1000 बार सुना है, पर अब वचन खुलेगा, उनके परतें खुलेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये ख्वाहिश है कि उन वचनों के अंदर आप जाइए, उसके प्रकाशन को लीजिए, खाइए और जीतते चले जाइए। तो आपने इस वचन को सुना, दूसरा 2 टिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 7, जो पिछले रविवार को बड़े ध्यान से आपने सुना। वचन यूं कहता है, दूसरा तिमोथी उसके 1 अध्याय के 7 वचन के अनुसार। सुनिएगा इस वचन को आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वचन जो कहा लिखा गया है, यहाँ पे जो तिमोथी जो लिखता है, वो ये कहता है कि गॉड हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने आपको क्या चीज की आत्मा नहीं दी है? डर की आत्मा। क्या बोलता है? कि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। लेकिन आज क्या है? सबके पास क्या है विरासत में? बता दें, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आप क्या लेके चलते हैं? डर लेके चलते हैं। वचन साफ कहता है, गॉड हैज नॉट, यानी जब आपने नया जन्म पाया, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपने अग्नि के द्वारा, आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर कहता है जब तू मेरी संतान है तो मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु
अगर पुराना जीवन आज भी है, आप भी अब श्राप में पड़े हैं, डर में पड़े हैं, तो याद रखिए ये डर है वहां पे। आगे बट ऑफ लव, आगे प्रभु कहता है कि मैंने फिर पावर की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और सेल्फ कंट्रोल। हम इस पे नहीं जाएंगे। आज हम ये बात करेंगे कि गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन डर है। क्यों बोल रहा है ये बात? पौलुस ये पत्र लिख रहा है तिमोथी को, उनसे बातचीत हो रही है और बोलता है इस बात का खुलासा करके कि परमेश्वर ने जब तुम्हें संतान बनाया तो डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु डर है। कितने लोग कहते हैं आज भी हमारे जिंदगी में डर है? हालेलुया। अब डर क्या है? हालेलुया। डर क्या है? आपको शक है, शंका वहां पे मौजूद है, तो डर होगी। अरे होगा कि नहीं? शंका है इस बात का, अरे ये जो वचन बोला ये काम करेगा कि नहीं? डर जो है क्या क्या चीज को लाता है? डाउट को लाता है। याद रखिए, शंका जो है, शंका फाउंडेशन है डर का हिस्सा है। शक करते हैं, अरे बोला प्रभु ने, अरे बोल तो दिया, प्रभु के दास ने भविष्यवाणी तो कर दी, आत्मा ने तो कह दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शक, डाउट। डर के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है। उसके बाद फियर वहीं पे। और क्या चीज का डर होगा आपके अंदर? ये डर बैठेगा, ओ मैंने तो पाप फिर कर दिया, रोज मैं पाप कर रहा हूं संसार में, तो डर वहां पे आके बैठा हुआ है। फिर आपके अंदर ये चल रहा है, अब जो पाप कर रहा हूं उसका तो पनिशमेंट भी होगा, या प्रभु दे दे, या संसार में दे दे, या प्रियजन दे दे, क्योंकि तो मैंने पाप किया ही है, मैं रोज करता हूं पाप, मेरी आदत तो बदलती नहीं है। डर ऐसे ऐसे काम कर रहा है, डाउट को ऐसे ऐसे लेके आ रहा है। फिर आपके अंदर इस चीज का भी डर हर एक मनुष्य के अंदर होता है, मृत्यु का डर। हालेलुया। कि अरे मैं बीमार पड़ रहा हूं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा हूं, परिस्थितियां इतनी खराब है, ओ पैसों का इतना तंगी है, पता नहीं ये कर्ज खत्म नहीं होगा, मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगा। मृत्यु का भी डर देखो कहां कहां ऑपरेट, इन सारी चीजों से डर ऑपरेट हो रहा है। किसके अंदर? एक प्रभु के जन के अंदर। क्योंकि मैं अन्य जाति से बात नहीं कर रही, मैं प्रभु के लोगों से कह रही हूं। बीमार हो गए, परिस्थिति खराब हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, सब चीज आउट ऑफ वे जा रहा है, कर्जा नहीं दे पा रहे, डर आ रहा है। डर क्या क्या कर रहा है? फिर आपको लगता है अब मेरा कोई नुकसान कर देगा, मेरे ऊपर कोई प्रबल हो जाएगा, उस वजह से भी डर ऑपरेट करता है। हालेलुया। फिर उसके बाद हर एक लोगों का कुछ गुप्त का पाप होता है, उसको लगता है अरे जब तक मेरे तक है तो ठीक है, अगर किसी और को, हर तरह का डर लोगों के अंदर बैठा है। क्या मैं सही कह रही हूं? हालेलुया। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा आपको यह सामर्थ्य देगी कि आपके जिंदगी से ये शक और शंका की आत्मा गई तो डर की आत्मा में आप कैसे जीत जाएंगे। अगर आपने डर को जीत लिया, पार कर लिया, तो आपकी जयवंत को कोई नहीं रोक सकता और आप ही के लिए आनंद की नदी मौजूद है। हालेलुया। तो मैंने आपको कहा कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हाथ उठा के बताइए कि नहीं दी है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि ये तो मैंने ओवरऑल एक पिक्चर दिया, अब आपको ये समझना है किसी भी परमेश्वर के जन के अंदर डर तब होता है, इसको सुनिए बड़े ध्यान से। नंबर 1, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता। अगर जो वचन प्रचार किया गया, अगर जो वचन प्रभु डर के विषय में कहता है, फियर नॉट, डर मत, मैं तेरे संग हूं, अगर ये बातें नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर डर होगा। हालेलुया। अगर आपको पता है परिस्थिति खराब है, वचन आपको बार बार बोल रहा है डर मत, निकालिएगा मेरे साथ इस वचन को। हालेलुया। ग्लोरी टू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जस्ट अ मोमेंट। पहले मैंने बोला कि डर तब आती है जब आपके अंदर वचन नहीं होता है, क्योंकि जो रिटन वर्ड है, यानी जो पवित्र शास्त्र में स्क्रिप्चर आपको नहीं मालूम है, या आपको जो वचन से प्रभु बात कर रहा है आपको याद नहीं है, यानी आपकी आत्मा के अंदर नहीं बैठा है। दूसरा, डर तब आता है जब आप
परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो आपको विश्वास नहीं होता, यानी आप डाउट करते हैं। आप लिखिए, मैं सब स्क्रिप्चर दूंगी। आप डाउट करते हैं, तब क्या होता है कि वो वचन आपके अंदर नहीं ठहरा होता। और जैसे आप डाउट करते हैं, आप शक करते हैं, आपको मालूम क्या होता है, आपके अंदर डर आके खड़ा हो जाता है। आपने शंका किया, आपके अंदर डाउट आया, और डर की आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूं? हालेलुया। एक वचन है, इसको सुनिएगा। अभी मैं असल वचन में जाऊंगी। इसमें क्या लिखा है इसको आपको समझना है, तब आपको समझ में आएगा। भजन संहिता 23 और 4 में, जैसे आज प्रभु के दास ने भी एक भजन संहिता से लिया, उसमें लिखा है, इवन इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, यहां तक कि मैं मेरी जिंदगी की परिस्थिति में प्रभु मृत्यु के अंधकार के तराई से भी होके गुजरूंगा या गुजरूंगी, तो मैं ना डरूंगा या डरूंगी। क्यों नहीं डरूंगा? आई विल फियर नो इवल। यहां पे वचन में साफ लिखा है, मुझे हरेक दुष्ट की चीजों से या मृत्यु से मैं नहीं डरूंगा। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं नहीं डरूंगा। भाई क्यों नहीं डरेगा? क्यों नहीं डर रहा है वो? इसलिए नहीं डर रहा है, आगे लिखा है, फॉर आई एम विथ यू, मैं तेरे संग हूं। अगर आपको यह मालूम है कि आपके हर एक परिस्थिति में आपका प्रभु खड़ा है, उसकी उपस्थिति है। उपस्थिति का ही मतलब होता है उसका वो प्रेजेंस जो आपको कवर करता है अपने अभिषेक में। अगर आपको पता है कि उसकी उपस्थिति है तो डर की आत्मा आपको नहीं देगी। तो परमेश्वर इस वचन से आपको याद दिलाते हैं, मालूम क्या, अपने अनुग्रह का, और आपको याद दिलाते हैं कि मेरा अनुग्रह है और तुम उस अनुग्रह को लेकर मार्गदर्शन मैं दूंगा। आगे लिखा है इसी में, अगर आप जाइएगा, कि फॉर यू आर विथ मी, और दाऊद कहता है क्योंकि तू मेरे संग है। एंड लिखता है, योर रॉड एंड योर स्टाफ दैट कंफर्ट मी। आपका वचन, देखो याद रखो मेरे प्रियो, प्रभु का जो वचन है वो हमारे लिए लाठी और सोंटे के समान है। वो हमें बचाता है, वो हमें करेक्ट करता है, और वो हमें आगे जाने के लिए गाइडेंस देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे एक वचन और लिखा है भजन संहिता कि 118 के 6 और 7 पद में लिखा है, सुनिएगा, द लॉर्ड इज विथ मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड। ये जो 118 है भजन संहिता, इसको मूसा ने लिखा था। इसके विषय में वो कहता है कि परमेश्वर मेरे संग है तो मैं नहीं डरूंगा। आप में से कितने लोग कहते हैं कि आपका प्रभु उनके संग है? देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूं, अगर डर है, अगर आपका प्रभु आपके संग है तो डर वहां नहीं रहेगा। लिखा है कि आई विल नॉट बी अफ्रेड, द लॉर्ड इज विथ मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड, एंड व्हाट कैन मियर मॉर्टल मैन कैन डू टू मी। ऐसा मनुष्य जो स्वयं नाश हो जाएगा, वो मुझे क्या डराएगा? तो इसका क्या मतलब है कि एक तरफ जब डर काम करता है तो प्रभु हमेशा आपके बगल में रहता है आपको बचाने के लिए, ताकि आपको उस शक में, शंका में, कि प्रभु के दास ने ये कहा, आज मुझे ये वचन मिला, उस वचन के शंका से आपको बचाएगा और डर में नहीं जाने देगा। अब निकालिएगा मेरे साथ, सुनिएगा आप लोग, सिर्फ वचन लिखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय की ओर जाएंगे और इसमें से आपको निकाल के बताएंगे कि लोगों के अंदर डर किस तरह से कार्य करता है और डर से हम कैसे ओवरकम करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 9 वचन से मैं पढ़ूंगी। इस 9 वचन में आपको मालूम क्या हुआ है, इसको पहले आप समझिए। यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि सवेरे उठते तड़के ही हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना, कुछ चेले और साथ में नॉट यूहन्ना, पतरस, कुछ चेले और साथ में मरियम मगदलिनी जाती है, जाके उनके कब्र को ढूंढती है, तो उनको उनका प्रभु यीशु दिखाई नहीं देता। यीशु है नहीं वहां पे, तो उनको ये होता है कि अरे लगता है किसी ने मेरे प्रभु को चुरा लिया है। वो क्या ढूंढ रहे हैं? वो उनकी मृतक शरीर को ढूंढ रहे हैं। भाई क्यों ढूंढ रहे हो तुम मृतक शरीर को? यीशु मर गए तो यीशु ने मरने से पहले भी तो कुछ कहा था ना उनको। क्या कहा था?
मैं 3 दिन के बाद, गिरा दो इस मंदिर को, मैं 3 दिन के बाद उठ खड़ा हूंगा। उनको वचन याद नहीं है। आइए मेरे साथ 9 वचन में देखिए क्या लिखा है, सुनते जाइएगा। 9 वचन मैंने इसलिए लिया है कि ये 9 वचन बाइबल में ब्रैकेट में लिखा है, वो आपके लिए है। लिखा है, they still did not understand from scripture। वो उनके चेले, यहां तक कि मैरी मगदलीनी भी ये नहीं समझ पाई कि यीशु के बारे में क्या लिखा था। स्क्रिप्चर that Jesus had to rise from the dead। उनको ये मालूम, याद ही नहीं है। इन चेलों को, मैरी मगदलीनी को ये याद ही नहीं है कि उनको वचन समझ में ही नहीं आया। इसी से जाके कब्र में उनके मृतक शरीर को वो ढूंढ रहे हैं। लिखा है ब्रैकेट में कि उनको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि यीशु सचमुच जी उठेंगे मरे से। इसी से जाके वो ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? डर के मारे ढूंढ रहे हैं। उनको ये लग रहा है, इतना डर है कि अगर प्रभु नहीं मिला तो हम तो गए, और अगर प्रभु मिल गया तो हम लोग कुछ कर लेंगे, उनके शरीर को ही लेके कुछ कर। उनको कुछ भी याद नहीं है। आपको भी कितनी बार वचन प्रचार किया जाता है, प्रभु वचन से बात करता है, आपको वचन याद नहीं रहता। इसी से अंडरलाइन में कहा कि उनको अभी तक समझ में ही नहीं आया वचन, स्क्रिप्चर, मतलब जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया, that Jesus had to rise from dead। उनको ये याद ही नहीं था कि यीशु मरे हुए से जी उठेगा। इसी से जाके वो ढूंढ रहे हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आप लोगों को भी याद नहीं रहता है वचन, कि वचन आपसे क्या कह रहा है, और आप उसका उल्टा करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको अंडरलाइन करना इसलिए जरूरी है। 10वें वचन में लिखिए, सुनिए। Then the disciple went back where they were staying। और जितने भी चेले थे, जब देखा कि यीशु का शरीर नहीं है, तो वो वापस चले जाते हैं उस जगह पे जहां पे वो थे। वो सारे चेले चले जाते हैं। अब देखिए 18 वचन में क्या लिखा है। मैरी मगदलीनी went to the disciples with the news। अब हम इस बीच में क्या होता है, मरियम को प्रभु यीशु को वो पहचान जाती है कि वो वहां पे कोई माली नहीं है, वो मेरा प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने उसको आवाज लगाया। जैसे मरियम पहचानती है, 18 वचन में लिखा है कि वो चेलों के पास जाती है इस समाचार को लेकर, आई हैव सीन द लॉर्ड, मैंने प्रभु को देख लिया। एंड शी टोल्ड देम, और वो उनसे ये कहती है कि ही हैज सेड दीज थिंग्स टू हर। और ये जितनी भी बातें वो कह रही है, वो ये याद दिलाती है कि प्रभु ने ये सारी बातें मुझे कही है आपको बोलने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। और फिर देखिए 19 वचन में क्या लिखा है। अब देखिए 19 वचन में, अब यहां पे क्या हो रहा है, बंद कमरे में चेले दरवाजे को बंद करके, आपको मालूम किस चीज में है, वो डर में है। आप लोग भी जब डर में होते हैं ना, तो अपने घर में इतनी बातें सोचते हैं, डरे रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और डर में देखिए क्या लिखा है यहां पे, सुनिए। ऑन द इवनिंग, 19 वचन में, ऑफ दैट फर्स्ट डे, पहले दिन संध्या वेला में, उस सप्ताह, व्हेन द डिसाइपल वर टुगेदर, वो जब चेले एक साथ बैठे थे और दरवाजा अंदर से बंद था, फॉर doors locked for fear of Jewish leaders, और उनके अंदर ये डर था कि यहूदी लोग हमें कहीं अब पकड़ ना ले। अंडरलाइन दिस वर्ड, डर। चाहे आप अपने मसीह के लोगों के संगति में भी रहें, परंतु जब आपका चरवाहा आपके संग नहीं है तो आपके अंदर डर होगा। आपका अगुआ आपके संग नहीं है तो आपके अंदर डर होगा। दरवाजा तो बंद है कि कोई नहीं आ सकता, परंतु वो डर में थे और यीशु वहां पे प्रकट होते हैं। Jesus came and stood among them। यीशु उनके मध्य में आके खड़े हो जाते हैं। कोई दरवाजा खोल के नहीं आए, आ गए अपने आप। यीशु अपने, क्यों आना पड़ा भाई? क्योंकि वो लोग डर में थे। उनको ये जरूरी था कि ये चेले करेंगे क्या, मैं मर गया तो इनको क्या याद ही नहीं है कि मैं जी उठूंगा। इसी से ये वचन
ब्रैकेट में डाल के लिखा है कि उनको समझ ही में नहीं आया स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र, क्योंकि उसमें लिखा था वो मरे से जी उठेंगे। और अभी भी उनका वही हालत है। कमरे में सब एक साथ है चेले, दरवाजा भी बंद है, कोई नहीं आ सकता, फिर भी डर है। परंतु प्रभु को इसलिए प्रकट होना पड़ा कि जब तक मैं इनके अंदर से डर को नहीं निकालूंगा, ये क्या मेरा काम करेंगे, ये कैसे खड़े होंगे। अब देखो प्रभु को कितना मशक्कत करना पड़ा, मेहनत। देखिए क्या क्या कर रहे हैं प्रभु, उसको देखिए, सुनिए मेरे साथ। Jesus came and stood among them. यीशु आए और उनके मध्य में आके प्रकट हो गए एंड कहते हैं peace be with you. उनको बोलना पड़ा, अरे शांति लो, कोई असर नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये कोई मामूली यीशु नहीं है जिसको उन्होंने देखा था, ये पुनरुत्थान से भरा परमेश्वर की महिमा वाला यीशु था। उनको कहना पड़ा शांति तुम्हें मिले, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उनको कोई असर ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डर में है, आप बोलिए तुमको शांति मिल जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई असर नहीं होता। एक बार बोलने से डर नहीं जाता। फिर देखिए यीशु को क्या करना पड़ा 20 वचन में। आफ्टर ही सेड दिस, ऐसा उनके कहने के बाद, he showed them his hands and side. यीशु ने जानते हो क्या किया, सुनो, अपने छिदे हुए हाथों को दिखा दिया चेलों को। देखो छिदा हुआ जो ये जो पोर्शन जहां पे छेद दिया था उसको भी दिखाया, देखो। बोला पीस विथ यू, कुछ नहीं हुआ उनके अंदर। अंत में फिर यीशु को क्या करना पड़ा, अपने छिदे हुए हाथ और अपने जख्म को दिखाना पड़ा। फिर लिखा है, सुनिए, The disciples were overjoyed when they saw the Lord. और अपने आप उनके अंदर आनंद आ गया जैसे उन्होंने प्रभु के उस छिदे हुए हाथ और जख्मों को देखा। तो अगर आपके अंदर डर है तो उसके सफरिंग में आप चले जाओ। हालेलुया! आप उनके छिदे हुए हाथ को देख लो, उनके कोड़े के मार के नजदीक आ जाओ। जैसे आप उनकी छिदे हुए हाथ को, जख्मों को देखेंगे, आनंद अपने आप आ जाएगा। हालेलुया! तो यीशु को समझ में आ रहा है उन्होंने क्या किया। शांति बोला, पीस बी विथ यू, कुछ नहीं हुआ। जैसे याद रखिए मेरे प्रियो, जब आप डर में होते हैं तो ये जरूरी है कि आपको कोई कितना बोल दे, अरे शांति में रहो ना, अरे शांत तो रहो ना, अरे चुपचाप, नहीं होगा आपसे। आप द सफरिंग ऑफ द मसाया, मसीह के उस दर्द में आप प्रवेश कर जाओ, अपने आप आपको आनंद मिलेगा। मालूम क्यों? उसको दिखाने से क्या होगा, आपको ये यकीन होगा, मेरा यीशु मुझे वही शांति, आनंद, अनंत काल का जीवन को देने के लिए उसने कोड़े के मार खाए और वो फिर जी उठा है। आपका आशा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया! गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। हालेलुया! समझ में आया आपको? तो आपके अंदर से डर निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे? उसके दर्दों के, the suffering of the Messiah is the key of your joy, and that joy will restore your peace. और वही आनंद आपके अंदर की शांति को जीवित कर देगा। लेकिन एक बात, यीशु ने तो उनको दिखा दिया जॉय। लिखा है they were overjoyed, मतलब fullness of the Holy Spirit was overflowing। याद रखिए, जितना आप उनके जख्मों को, उनके कोड़े के मार और जख्मों को याद करोगे, उनकी तकलीफों को, उनके दर्दों को, the suffering Messiah, आपके अंदर पवित्र आत्मा की बहुतायत की आनंद की नदी बहेगी। हालेलुया! अब ये डर के बच्चे के साथ देखिए क्या हुआ। 20 वचन के बाद 21 वचन सुनिए ध्यान से। अगेन जीसस सेड, यीशु ने फिर से कहा, ओवरजॉयड, बहुतायत की खुशी तो दे दी, परंतु चेलों के अंदर अभी भी मरे सड़े पड़े हैं। वह पता कैसा होगा ओवरजॉयड? ओवरजॉयड मैं सोच रही थी कि प्रभु कैसा होगा। आपने बोला ये देखो, ये देखो,
तो एक दूसरे को देख के कर रहे हैं, हाँ हाँ ये सचमुच प्रभु ही है, हाथ सीधा है, हमारे सामने हुआ था ऐसा। पर प्रभु को मालूम है अभी भी काम नहीं हुआ है। उनको फिर दोबारा कहना पड़ा कि भाई मैंने तुमको पहले कुछ दिया, वो है कहाँ? पीस बी विथ यू है कहाँ? शांति कहाँ है? क्योंकि उनको मालूम है ये ओवर जॉय जो मैंने अभी दिया ये क्षण भर का है। मैं जाऊंगा ये फिर डर की आत्मा, शक की आत्मा आएगी। तो उनको एक ऐसा आनंद देना है, वो ये आनंद क्षण भर का ओवर जॉय देकर हंसा दिया, उनको पहले तैयार कर दिया और फिर देखिए क्या कहता है दोबारा 21 वचन में। अगेन जीसस सेड, अंडरलाइन, दोबारा से यीशु ने उनसे कहा, पीस बी विथ यू। इस बात पे जोर दिया, अब मेरी शांति तेरे अंदर आ जाए। उनको मालूम है कि अगर ये मेरे चेले मेरी शांति नहीं लेंगे तो ये नहीं खड़े होंगे, ये डर से नहीं निकलेंगे, और अगर डर से नहीं निकले तो जिंदगी भर शंका करते रहेंगे और ये क्षण भर का आनंद भी चला जाएगा। फिर यीशु ने तुरंत एक बात कह दिया, शांति, पीस बी विथ यू। और फिर कहते हैं, एज द फादर हैज सेंट मी आई एम सेंडिंग यू। कुछ नहीं सुना, बोले मरे पड़े हो, उठ के खड़े हो, देखो मेरे जख्मों को, आनंद से भरो, जा मैं तुझे काम पे भेजता हूं जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा। जबकि इस बात का खुलासा आपको मिल गया कि वो पिता कोई और नहीं स्वयं प्रभु यीशु है, क्योंकि मरियम ने उस गार्डनर को जो देखा वो तो एक पिता था वहां पे, और कहता है जैसे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। यहां एक पिता की नाई आके बोले, तुम लोग को कमरे में बिठा देंगे ना तो तुम लोग सड़ के मर जाओगे डर में और शंका में। अब उठो, जाओ मेरा काम करो, निकलो बंद कमरों से, ये विलाप, ये दुख, ये डर, निकलो आउट। दूसरी बार कहा, पीस बी विथ यू, मेरी शांति को ले लो, ये जो मेरे अंदर है ना पुनरुत्थान का सामर्थ्य ले लो, और बैठने का कोई जरूरत नहीं। सीधे बोला, जैसे मुझे पिता ने भेजा, गेट अप, आई एम सेंडिंग अप। तुम लोग जाओ, स्कैटर्ड हो जाओ, तितर बितर हो जाओ, निकलो बाहर, घर से निकलो, डर से निकलो, कमरे से निकलो। बोल दिया, कुछ हुआ उनके अंदर। पर वहां पे एक भाई साहब हैं, आपको मालूम वो भाई साहब कौन है? कोई जानते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो हम लोग हैं, वो आप और हम हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी थोमा हैं। उसका अभिषेक इस देश में काम करता है, मुझे मालूम है। थोमा है, हम लोग हैं उसी के अभिषेक में। थोमा सुसमाचार को इस भारतवर्ष में लेके आया, हम लोग वही हैं। बड़ा खुश हो रहे हैं। यहाँ थोमा सुसमाचार लेके आया, पर थोमा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके कैरेक्टर में। वही प्रॉब्लम है हमारे कैरेक्टर में। हालेलुया। कितने लोग ले रहे हैं? अरे पीजिए पीजिए, नदी बह रही है, पी लीजिए। हाँ सुनिए, अब इंटरेस्टिंग बात, यीशु ने क्या किया 22 वचन में, एंड विद दैट ही ब्रीथ ऑन देम। इसके बाद यीशु ने क्या किया? क्यों उसके अंदर जो पुनरुत्थान का सामर्थ से भरा पवित्र आत्मा, उसको मालूम है अगर मैंने ये पवित्र आत्मा ब्रीथ कर दिया तो कौन सा डर रे, तो कौन सा फियर रे, फिर तो ओवर जॉय नदी में डुबकी लगाएंगे, नाचते गाते दरवाजा तोड़ के बंद कमरे से निकल के जाके सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसी से इन दिनों पवित्र आत्मा जितना अपने उस जीवन के श्वास को हमें फूंकता है, आप लेते जाइए उसके जीवन के श्वास को, क्योंकि उसी में हमारा
आगे का कार्यक्रम है। हालेलुया! अरे गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। प्रभु को आशीष दे दीजिए आप। और यीशु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट। अब पवित्र आत्मा ले लो, मतलब अब तुम सामर्थ में चलो। क्या है लिखा वचन में? आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर बट पावर। अब सामर्थ में चलो, मैंने पवित्र आत्मा दे दिया है। लव, प्रेम में चल, सेल्फ कंट्रोल। अरे आपको मालूम, इसके बारे में एक बात बताना चाहती हूं। आपको मालूम है ना, आत्मा के फल, पहला फल प्रेम, आखिरी फल सेल्फ कंट्रोल। तो आप पूछिएगा अरे ये बीच बीच का जो 7 था वो कहां गया? क्योंकि प्रेरितों को ये मालूम है कि अगर प्रेम आ गया ना तो सचमुच शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, दया आएगा, करुणा आएगा, विश्वास योग्यता आएगी। आप सब में से होगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो स्वयं पे नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल। तो यीशु ने कहा पवित्र आत्मा लो, और फूंक दिया। हालेलुया! अभी बाकी में काम हो रहा है। अभी थोमा भाई साहब के पास चले, जो हम लोग हैं, चले थोमा भैया के पास चले। आज तो सब थोमा नजर आएंगे। हालेलुया! हालेलुया! तो सुनिए अब यहां पे क्या हुआ। अब आपको पहले एक चीज, कितनों को मालूम है, आपको मालूम थोमा का नाम भी पर उसके माँ बाप ने पता नहीं क्या सोच के रखा होगा, वो भी प्रभु की आत्मा के द्वारा। थोमा के नाम का मतलब ही होता है शक करने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो डाउट करेगा। आप भी बोलिए मैं भी थोमा हूं प्रभु, मैं शक करता हूं, परंतु आज इस शक की आत्मा को, इस डर की आत्मा को हम तोड़ेंगे पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा। जब यीशु बोलेगा पीस बी विथ यू, और जब वो अपने श्वास से बोलेगा पवित्र आत्मा लो। थोमा भाई साहब का एक नाम, 2 चित्ता दिमाग भी है उसका, ट्विन्स माइंड। ये कर ले, अच्छा नहीं, अच्छा ये कर ले, नहीं, अच्छा लोग ये बोलता है ये कर ले, अच्छा वचन ये कहता है ये कर ले, अच्छा उसने बोला ये कर ले, अच्छा दास ने बोला ये कर ले, ये चलता रहता है। ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बोलिए बोलिए, अब कितने लोग यहाँ पे थोमा हैं? हालेलुया! हालेलुया! अब लिखा है, क्योंकि उसका नाम जानते हो क्या लिखा है उसके बारे में? देखो 24 वचन में, नाउ थॉमस ऑल्सो नोन एज डिडमायस। डिडमायस का ही अर्थ है कि शंका करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 तरह का सोच होता है। थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले, थोड़ा ऐसे चल लेते हैं, अच्छा वचन पे चल लेते, नहीं अपना दिमाग लगाते हैं, आदमी से काम लेते हैं, अच्छा उधर से ये करते हैं, अच्छा इधर से ये करते, थोड़ा वचन भी दे दो, थोड़ा सा बुद्धि भी दे दो, थोड़ा सा दिमाग भी दे दो। हालेलुया! Now Thomas also known as Didymus क्लियर कर दिया कि उसका नाम का मतलब है कि शक करने वाला, डबल माइंडेड पर्सन। One of the 12 में से एक था, was not with the disciple when Jesus came। आपको मालूम, ये यीशु मसीह का बंद कमरे के अंदर दूसरा आगमन है। पहले आगमन में ये जो भाई साहब जो शक की आत्मा में थे, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, वचन किसी को याद नहीं था, यीशु ने क्या बोला कुछ नहीं मालूम कि मैं जी उठूंगा, ये उसके बारे में बता रहा है कि जब पहली बार जब प्रभु यीशु आए थे तो इनको आउट कर दिया गया था। इसका प्रचार आप सुन चुके हैं भवन में। प्रभु के दास ने आपको बताया कि जो शक करने वाला व्यक्ति, डर वाला व्यक्ति को कभी उन व्यक्तियों के साथ नहीं रखा जाता जो शांति और आनंद में चलते हैं। हालेलुया!
जो पवित्र आत्मा के जीवन के नदी नदी को पीते हैं, ऐसे शक और डर करने वाली आत्माओं को आउट कर दिया जाता है। परंतु सेकंड चांस उसको मौका मिला, अभी वो हमारे मध्य में है। कौन? ये थॉमस, संत थोमा। हालेलुया। और देखिए 25 वचन में क्या लिखा है, सो द अदर डिसाइपल्स टोल्ड हिम, दूसरे चेलों ने इस थोमा भाई साहब को क्या बोला? सुनिए, वी हैव सीन द लॉर्ड बट ही सेड टू देम, चेलों ने बोला, ए थोमा सुन, हमने प्रभु को देखा है। पर ये भाई साहब बोलेगा क्योंकि इसका मुंह ज्यादा चलता है, इसका हाथ भी ज्यादा चलता है और उसका दिमाग भी ज्यादा चलता है। तो देखिए क्या बोलता है, बट ही सेड टू देम, थोमा ने उनसे कहा। भाई क्या कहा? But he said to them, unless I see the nail marks in his hand, जब तक कि यीशु के हाथ में छिदे हुए के कील का निशान नहीं देखूंगा, and और put the finger, अपने उंगली को वहां नहीं लगाऊंगा, where nails were, जहां पे वो कील छेदा गया था, and put my hands, और अपने हाथ को भी उनके बगल में नहीं लगाऊंगा, I will not believe। देखो उसका दिल कैसा था। उस बंद कमरे में यीशु आया, बोला पहले पीस विथ यू, ये लोग को कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। चेलों को, मैं सबके बारे में, किसी को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक डर वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जो डर में है, जो शंका करता है, शक करता है, वो उनके मध्य में था। इसी से इन्हें असर नहीं हुआ और यीशु को बोलना पड़ा, मेरा हाथ देखो, मेरा साइड देखो, मैं वही हूं। तो क्या बोलता है, देखिए कितना बदमाश है ये, सही बता रहे हैं। सारे चेले, अभी पूरे 12 के 12 चेला वहां मौजूद हैं, उसकी जो गंदी आत्मा है उनको भी वहां पे डिफाइल कर रहा है। 2 बार प्रभु को बोला शांति लो, शांति लो, फूंक के कहा पवित्र आत्मा देता हूं। बाकियों को दिखाया तो ओवरजॉयड, इनको अभी तक ओवरजॉय नहीं आया है। क्या बोलता है, जब तक कि उस छिदे हुए हाथ और जिस बगल को, देखो प्रभु ऐसे दिखा रहा है, जब तक नहीं छूऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। I will not believe, मैं विश्वास नहीं करूंगा। जो तुम लोग बोल रहे हो ना यीशु ने ऐसा, मैं नहीं विश्वास करूंगा। अब सुनिए, अब इसका शुरू हो गया इलाज। 26 वचन में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोमा जो इस भारतवर्ष में आया था, वो आत्मा अभी भी काम कर रही है। डबल माइंडेड, शक करने वाली आत्मा, वचन पे, प्रभु के दास पे, प्रभु के सेवा पे, प्रभु के भविष्यवाणियों पे, प्रभु के अभिषेक पे, प्रभु की उपस्थिति में शक करने वाला व्यक्ति। 26 वचन में कहता है, A week later his disciples were in the house again। ये सारी चीजें हो गई। पहली बार जब चेले आए, सुन लीजिए, पहली बार जब चेले उस कमरे में थे डरे हुए, ये मैरी मगदली ने कहा था, जब दौड़ के जाके एक बात बताया, तो यीशु जब प्रकट हुए तो उसमें ये लोग नहीं थे, इसमें ये थोमा भाई सब नहीं था। और वहां पे बोला शांति देता हूं, सब चीज करता हूं, हल्का सा आनंद आया। अब ये फिर बताते हैं कि दोबारा जब थोमस वहां, ये सारी बकवास जब वो लोगों से कर रहा है तो प्रभु वहां नहीं है परंतु सुन रहा है। लिखा है अ वीक लेटर हिज डिसाइपल्स वर इन द हाउस अगेन। उसी तरह बंद कमरे में वो चेले वहां पे थे। और सुनिए, द थॉमस वाज विद देम। और इस बार थोमा भी वहां पे था, क्योंकि थोमा की जो आदत थी वो इस तरह बड़बड़ाने की। तो जब पहली बार जब प्रभु यीशु मिले अपने चेलों से, जबकि थोमा वहां नहीं था परंतु वो आत्मा कार्य कर रही थी। शांति बोला, शांति नहीं मिली। अपना हाथ दिखाया, ये दिखाया, तो उनको हल्की सी हंसी आई। इन्हें पवित्र आत्मा दे के बोला शांति ले ले। अब जब दूसरी बार मिले तो थोमा भाई साहब थे। दो द डोर्स वर क्लोज्ड, और दरवाजा बंद था। Jesus came and stood among them and said, Peace be with you। तीसरी बार
यहाँ पे इस बार फिर प्रभु को कहना पड़ा। इस बार प्रभु फिर प्रकट होके आए कि थोमा, तू जो बकवास कर रहा है ना, मैं जिंदा हूं, पुनरुत्थान से भरा हूं, मैं कोई दरवाजा खोल के नहीं आऊंगा, मैं जीवित हूं, सामर्थ में हूं, मैं प्रकट होऊंगा बंद दरवाजे में। और उसके बाद लिखा है कि प्रभु यीशु जैसे आए और उन्होंने बोला, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूं। और देखिए फिर आगे क्या हुआ है 27 वचन में, देन ही सेड टू थॉमस, और थोमा से कहा, यीशु ने थोमा से कहा, उस व्यक्ति से कहा, लो पुट योर फिंगर हियर, लो लगाओ, मेरे हाथ में डालो अपनी उंगली को, जो मरे हो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है ना कचरा। मैंने तो इनको बोल दिया कि जा, जैसे मुझे पिता ने भेजा मैं सबको भेजता हूं। थोमा, मैं तेरे को आया हूं बचाने के लिए, सुन, करो ये काम कि तुझे भी जाना है, मैं तुमको शांति देता हूं। और फिर कहता है थोमस से, ले हाथ उंगली डाल, यही ना तेरा अरमान इच्छा है, मैं खड़ा हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू छू के ही देखेगा तो छू, सी माई हैंड्स, मेरे हाथों को देखो, रीच आउट योर हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, एंड पुट इनटू माई साइड, अपने हाथ को मेरे इस छिदे हुए जो इस कोने पे तू लगा के देख के तसल्ली कर थोमा, तू तसल्ली कर। और जानते हो फिर क्या कहता है, स्टॉप डाउटिंग एंड बिलीव, अंडरलाइन कर लो। और फिर कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपने उन, देखो आप यीशु को कहने का क्या मतलब है, मैंने बाकी चेलों को, मैंने बाकी, वहां पे कितने चेले थे, 10 चेले थे पहले, मैंने बाकी 10 को जब सिर्फ अपना हाथ और साइड दिखाया तो वो आनंद से भर गए। अब तू बकवास कर रहा है ना, 11 नंबर, आ छू लिया, हाथ छुआ, उंगली डाला, यहां पे हाथ लगाया, अब छू लिया ना, अब तुम सुनो मेरी बात। फिर कहते हैं प्रभु, स्टॉप डाउटिंग एंड बिलीव। थोमा को ये संदेश दिया, थोमा मैं तुमको और अनुग्रह देता हूं, मेरे अंदर जो है ना मैं वो और देता हूं। थोमा, तू भी मेरा ही बेटा है, तुझे उनको जो दिया आज्ञा वो मैं तुम्हें भी दूंगा, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे और अनुग्रह दूंगा। तू तुरंत तुझको विश्वास नहीं होता है ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलता है ना थोमा, तुम बड़बड़ाते भी बहुत ज्यादा हो। तो सुनो, अगर तुमने मेरे दर्दों को छू लिया है तो अब तू शंका करना खत्म कर दे और विश्वास कर ले। तो यानी उस दिन के बाद से थोमा के अंदर से शक की आत्मा यानी डर की आत्मा खत्म हो गई, और प्रभु ने कह दिया कि अब तूने चूंकि मुझे छू लिया, मेरे दर्दों को, मेरे उस छेदों को, तो अब तू शक कभी नहीं करेगा, निरंतर विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप डर में हैं, इसलिए हैं कि आपके अंदर शक की आत्मा है, आप वचन पे शक करते हैं। आपको जब कहा कि प्रभु यूं कहता है कि पृथ्वी आकाश टल जाएगा, मेरे मुख से निकला एक एक बात सत्य होगा, तो तू क्यों नहीं विश्वास करता? अगर तू विश्वास करेगा तो शक में नहीं जाएगा, तू निरंतर शांति में रहेगा, पवित्र आत्मा का आनंद बहेगा, और जो मैं तुझे सेवा देता हूं तू उस सेवा को पूरा करेगा। हालेलुया। तो जैसे यीशु के मुंह से ये शब्द निकला, स्टॉप डाउटिंग, अब तुम शक मत करना और बिलीव करना। 28 वचन में देखिए क्या लिखा है, Thomas said to him, थोमा ने प्रभु यीशु से कहा, क्या कहा? My Lord and my God। उसको समझ में आ गया कि ये पुनरुत्थान से भरा हुआ प्रभु जो है, प्रभु का मतलब ही होता है कि मैं जो थोमा हूं ना, शक्की, मैं जो दो चित्ता बात सोचता हूं ना, मैं समर्पित हो रहा हूं आपके प्रभुता के नीचे, आपके लॉर्डशिप के नीचे। अब तू ही मेरा प्रभु है, यानी अब प्रभु तू मुझे चलाना और मैं चलूंगा। अब मेरे अंदर से शक जाएगा तो डर निकल जाएगा, और कहता है माय गॉड। आपको मालूम, उसने नहीं कहा यीशु, नो,
यीशु तो वो नाम था जब मनुष्य के पुत्र को दिया गया था। अब तो ये परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है जो मुझे जिताने जा रहा है। गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर शक है, डर है, तो याद रखिए यीशु के जख्मों के नजदीक, द सफरिंग, उनके दर्दों के नजदीक जाना। और देखिए 29 वचन में अब प्रभु यीशु अपने लोगों से, आपसे क्या कहते हैं। हालेलुया। देन जीसस टोल्ड हिम, तब यीशु ने उनसे कहा, बिकॉज यू हैव सीन मी। सारे चेलों को एक साथ कहा, थोमा भी है अब उसके अंदर। उसकी शक की आत्मा वहां टूट गई। उसने विश्वास करके वो सरेंडर्ड हो गया प्रभु के, उस प्रभु के, लॉर्ड के ऊपर। यानी कि मैं अब तेरे नीचे रहूंगा प्रभु, अब तू मुझे चलाना। मेरे प्रभु, मैं तेरे लॉर्डशिप के नीचे रहूंगा और आप ही मेरे परमेश्वर हैं। तो यीशु कहते हैं, बिकॉज यू हैव सीन मी। सारे चेलो 11 के 11, चूंकि तुमने मुझे देखा तब तो तुमने विश्वास किया। जब मैं आया, मैंने अपने आप को दिखाया, अपने छेद को दिखाया, अपने बगल को दिखाया, तब तुमने विश्वास किया। और थोमा, तेरे को तो मैंने बोला आ यहां मुझे छू के देख कि मैं जिंदा खड़ा हूं, तब तूने विश्वास किया। और कहता है यू हैव बिलीव्ड। अब आपके लिए, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट दे बिलीव्ड। धन्य है वो लोग जिसने तेरे समान मुझे उस पुनरुत्थान में, उस छिदे हुए हाथ में, उस छिदे हुए शरीर में नहीं देखा। वो विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े कार्य को करेंगे। गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। और आपको मालूम, यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बात का जो मैंने कहा 20 अध्याय में इतने सारे लिखा है। 30 वचन में सुनिएगा, Jesus performed many other sins in the presence of his disciple। अपने चेलों के सामने यीशु ने बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार किया, which are not recorded in the book। और वो यूहन्ना के पुस्तक में लिखा नहीं गया है। इतना ज्यादा काम हुआ, इतना ज्यादा काम हुआ जिसका वर्णन भी नहीं किया गया। और 31 वचन में कहता है, but these are written that you may believe। ये बातें तुम्हें लिए इसलिए लिखा गया कि अब तुम विश्वास कर लेना that Jesus is the Messiah। वही भेजा गया है परमेश्वर की ओर से और वही ही अभिषिक्त है। और लिखा है द सन ऑफ गॉड, यहाँ पे मैन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड बन चुका है। वही परमेश्वर का पुत्र है। दैट बाय बिलीविंग यू मे हैव लाइफ इन माय नेम। और जब तुम विश्वास करोगे तो मेरे नाम से तुम जीवन को प्राप्त करोगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर डर है, शक है, तो याद रखना, टटोलना ऐसा तो नहीं कि आप वचन को, स्क्रिप्चर पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप यीशु के दर्दों के नजदीक नहीं हैं। अगर आप उनके दर्दों के, उनके सफरिंग के नजदीक होंगे तो यू विल नेवर डाउट। शक आपके जीवन से, डर आपके जीवन से निकल जाएगा एंड यू विल बी विक्टोरियस। और पवित्र आत्मा को लेते रहो, शांति अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कहीं यीशु दोबारा अपने चेलों के सामने प्रकट होकर उनको बोलना नहीं पड़ा, पीस बी विथ यू। उसके उन पुनरुत्थान का शांति हमें मिल गया, आपको मिल गया। उस शांति में जाइए, तभी आप आनंद की नदी को पी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस। आज आपने डर की आत्मा को कैसे तोड़ना है, आज उसको जान लिया है। हालेलुया। गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड।